वीडियो शूट कर पा रहा हूँ ना मैं घूमते घूमते साथ साथ, ये इन दोनों की मेहरबानी है, क्योंकि मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा। मेरा फोकस सिर्फ वीडियोस पर। जर्मनी बर्लिन की वाइब एक ड्रीमी वाइब है, और लैंग्वेज के लिए इससे अच्छी मोटिवेशन हो ही नहीं सकती। पुल है, जैसे हम पबजी खेलते थे ना, जॉर्ज पुल का पुल होता था और नोवा का पुल होता था, उस टाइप का है। अगर तो आप लोग कंफ्यूज हैं लैंग्वेज के बारे में A1 से B1 तक, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ A1 से लेके B1 तक का, कि मैंने कैसे लैंग्वेज लाइक की विद इन 7 मंथ्स। ठीक है। तो मेरा नाम है आमिश और मैं बर्लिन जर्मनी। इंट्रोडक्शन से आपने क्या ही लेना है, तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। तो मैंने इस वीडियो को कुछ पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला पॉइंट तो ये है कि आपको जो लैंग्वेज करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर आपने कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होगी तब भी आप लैंग्वेज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लैंग्वेज के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है, तो इसलिए इस मोटिवेशन के लिए मैंने ये वीडियो पूरी बर्लिन के अंदर शूट की है, ताकि आप लोग बैकग्राउंड से मोटिवेशन लें और साथ साथ आज मेरी बातों से नॉलेज लें A1 से लेके B1 तक का। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो जर्मन के लेवल होते हैं वो लाइक 6 लेवल्स होते हैं। जो A1 A2 होते हैं वो होते हैं बिगिनर्स लेवल, और जो B1 B2 होते हैं वो होते हैं इंटरमीडिएट, और C1 C2 होते हैं एडवांस लेवल। तो जो सबसे पहला लेवल आता है वो होता है हमारे पास A1 लेवल, जो कि सबसे बेसिक और बिगिनर लेवल होता है जर्मन लैंग्वेज का। ठीक है। तो जो सीधी सी बात है, मैंने तो A1 जो किया था वो किया था यूट्यूब से और कुछ गूगल रिसोर्सेज से किया था। और जो रिसोर्सेज हैं वो मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि जो जर्मन स्पीकर्स क्लब की वीडियोस हैं वो होती हैं कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए, और जो होती है जर्मन फॉर स्टूडेंट्स, वो वीडियो होती है लाइक आप एक सीरीज फॉलो कर सकते हैं उसकी ना A1 के लिए, और मैंने भी इसी तरह फॉलो की थी। और वोकैबुलरी की सेपरेट एक अपनी लिस्ट बनानी है, और जो होती है ग्रामेटिक की उसकी आपने सेपरेट लिस्ट बनानी है। ठीक है। ताकि आप लोग के नोट्स वो आखिर तक काम आए, लाइक C1 C2 भी करना हो अपने, आपके A1 वाली बेसिक्स नोट्स क्लियर हों आपके पास। और ये हो गया मेरा एक्सपीरियंस, और आप भी यही चीज़ फॉलो कर सकते हैं। आज संडे है और कल मंडे से मेरा जो हॉस्पिटल का स्कूल स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए मैं आया था अपने दोस्तों के साथ ना यहाँ, लाइक बैग वगैरह लेने और यहाँ घूमने फिरने ना। तो देख सकते हैं वो सामने दोनों जा रहे हैं, वो जुबैर भाई और फरेरा भाई। और साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने लैंग्वेज कैसे की है। ठीक है। पुल है, जैसे हम पबजी खेलते थे ना, जॉर्ज पुल का पुल होता था और नोवा का पुल होता था, उस टाइप का है। तो साथ साथ तो आप लोग वीडियो देखें, और साथ साथ पास पास के जो पीछे बैकग्राउंड में सीन नज़र आ रहे हैं जर्मनी के, बर्लिन के, वो एंजॉय करें आप लोग। ठीक है। मैं तो कर रहा हूँ साथ साथ कि शॉट लेके बीच में आसपास देखने लग जाता हूँ, और वाकई मुझे लाइक एक जैसे नहीं ड्रीमी टाइप का एक्सपीरियंस लग रहा है कि मैं जर्मनी हूँ लाइक यकीन नहीं आता। लाइक पहले वीडियो शूट कर पा रहा हूँ ना मैं घूमते घूमते साथ साथ, ये इन दोनों की मेहरबानी है, क्योंकि मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा। मेरा फोकस सिर्फ वीडियोस पर जहाँ जाना है, इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ मैं। कौन सी ट्रेन लेनी है, कौन सी ट्रैम लेनी है, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, ये सब कुछ ये कंट्रोल कर रहे हैं। मैं पीछे आराम से बगैर दिमाग के सिर्फ पूरे फोकस वीडियो पर लगा रहा हूँ। और ये देखें, ये जो फेमस प्लेसेस आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम रील्स पर, ये और ये नाम नहीं पता, अलेक्जेंड्रा प्लाट्स के अंदर है ये। तो जो सेकंड लेवल आता है वो आता है A2, जिसके लिए मेरे ख्याल से आपको लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जितनी भी जर्मन लैंग्वेज की ग्रामेटिक होती है ना, जो मेजरली ग्रामेटिक का पार्ट होता है वो हमारे A2 के अंदर होता है। ठीक है। और जब हम B1 करते हैं उसमें भी हमारा ग्रामेटिक A2 वाली यूज़ होती है ज़्यादातर। ठीक है। ये सिर्फ वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है और कुछ ग्रामेटिक टॉपिक इंक्रीज़ होती हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको A2 तो लाजमी किसी इंस्टीट्यूट से करना चाहिए। ऑनलाइन ज्वाइन कर लें, ऑफलाइन ज्वाइन कर लें, आपकी मर्जी है। मैंने तो ऑनलाइन किया था A2, लाइक किसी इंस्टीट्यूट से ना, लेकिन वो सिर्फ एक रूटीन की लिए क्लासेस होती हैं। आपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं फिर भी आपने अपने हिसाब से, अपने यूट्यूब से हिसाब से करने होते हैं। ठीक है। लाइक आप क्लासेस लें डेली, जो टॉपिक आपको नहीं समझ आता वो आप यूट्यूब पर सर्च करें वो टॉपिक का नाम, तो आपका वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है। जो मैं करता था वो था जर्मन स्पीकर्स क्लब ना, मैंने फॉलो किया कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए ना। A1 से लेके B2 तक मैंने लाइक जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं वो जर्मन स्पीकर्स क्लब से किए हैं, क्योंकि उनकी लाइक वीडियोस बहुत ज़्यादा लाइक डिटेल्स के अंदर होती हैं, और लाइक हमारी ज़ुबान जैसे उर्दू है तो उर्दू में, हिंदी में वो इजीली हमें समझ भी आ जाती है ना। तो ये हो गई हमारी A2 पर की बात।
तो जो हमारा A2 पर टाइम पीरियड लगता है ना लाइक करने के लिए, वो 2 मंथ तो लग ही जाता है मेरे ख्याल से। मेरा भी 2 मंथ लगा था, ठीक है, A2 पर। उसके लिए आपको लाइक पेपर सॉल्व करने चाहिए गोते के ना, लाइक यूट्यूब पर भी दिए गए होंगे, वो पेपर सॉल्व करें, आपका पता चल जाएगा कि आपका A2 हो गया। अगर A1 का भी इसी तरह होता है, B1 का भी इसी तरह होता है, सबके पेपर्स होते हैं। आप लोग वो सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका हो गया लैंग्वेज या नहीं हुआ। तो जो लास्ट लेवल आता है वो आता है हमारे पास B1 लेवल, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ही हमें रिक्वायर होता है हाउस बिल्डिंग वीज़ा के लिए और लाइक हर किसी भी चीज़ के लिए, लाइक नॉर्मल जॉब के लिए, ये सब चीज़ों के लिए ना B1 रिक्वायर होता है, B1 का गोते सर्टिफिकेट। और उसके लिए ढेर सारी वोकैबुलरी चाहिए होती है और A2 A1 आपको अच्छे से आना चाहिए होता है। और उसका जो करने का तरीका है वो कुछ इस तरह है कि आपने A2 की ग्रामेटिक उठानी है, ठीक है, और जो वोकैबुलरी होती है ना, इसकी नेट्सवर्क की बुक की होती है ना वोकैबुलरी, वो आपने 12 चैप्टर्स होते हैं मेरे ख्याल से, 12, हाँ 12 होते हैं। वो 12 चैप्टर्स की आपने वोकैबुलरी करनी होती है ग्लोसार बुक की, ठीक है। तो आपका वो वोकैबुलरी और A2 की ग्रामेटिक से आपका इजीली लाइक B1 क्लियर हो सकता है। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग हेलो टॉक यूज़ कर सकते हैं जर्मन स्पीकिंग के लिए ना, और डिस्कॉर्ड ऐप होता है, वहाँ जर्मन ग्रुप्स बने होते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें फॉलो करके आप इजीली अपना B1 पास कर सकते हैं और मैंने भी इसी तरह अपना 7 मंथ्स के अंदर B1 पास किया था, ठीक है। और जो टाइम लगता है ना आपको डेली की, आपको 4 से 5 घंटे दे दे तो आप इजीली पास कर सकते हैं। अगर आपकी लर्निंग स्पीड अच्छी है, मेरे से अच्छी है, तो आप लोग डेली के 2-3 घंटे देते फिर भी आप लोग पास कर सकते हैं। और एक और बात, मैंने अपना लाइक जो B1 का गोथी का पेपर है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में चारों टाइल्स क्लियर की थी, ठीक है। और एग्जैक्टली मैं कह सकता हूँ मुझे 7 मंथ्स लगे थे, लाइक मुझे लाइक ना गोथे क्लियर करने में। क्योंकि 6 मंथ मेरा हो गया उसके कोर्स के, 1 मंथ गोथे के पेपर की तैयारी का, और फरवरी के मार्च के स्टार्ट में मेरा पेपर हुआ है। उसके बाद लाइक उसके 1 मंथ बाद रिजल्ट आया, और रिजल्ट का इंक्लूड नहीं किया मैंने, लाइक पेपर देने तक का मैंने इंक्लूड किया, 7 मंथ मेरे लगे हैं, ठीक है। और 8वें मंथ मेरा लाइक ना मेरा सर्टिफिकेट मेरे हाथ में था, गोथे का फर्स्ट टाइम में सारे टाइल्स क्लियर थे। मैं 7 लगा भी देता हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं नहीं बोलता, क्योंकि मुझे लाइक सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पसंद है, ना कि ये सब ये लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, व्यूज़ नहीं आ रहे, ये वो सब कुछ, ये सब मुझे नहीं पसंद। तो जो मेरा काम है वो मैं करता हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरा यकीन है कि आप लोग लाइक खुद इसको प्रमोट करें।